घर के लिए ये पढ़ाई या समाज के लिए पढ़ाई? बिल्कुल। तो इस डर को पीछे छोड़ने के लिए कैसे पढ़ाई की वो बताइए, ताकि जो लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आप सरीखे बच्चे देख रहे हैं, वो आपसे सीखे कैसे पढ़े और उस डर को जीत करके आगे बढ़े। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार। आज प्रभात खबर कार्यालय में हमारे साथ जो बच्ची बैठी है, मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दें। आप हैं मंजू कुमारी। आपने इस वर्ष नीट क्वालिफाई किया है और आपका एडमिशन होने जा रहा है यहाँ के SNMMCH मेडिकल कॉलेज में। सबसे बड़ी बात है कि मंजू धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड के एक छोटे से पंचायत बागदाहा की रहने वाली हैं। आदिवासी परिवार से हैं। इनके घर में इनके पिताजी कभी मजदूरी करते थे, बाद के दिनों में एक प्राइवेट स्कूल में उन्होंने सेवक की नौकरी शुरू की और आपने अपने बच्चों को पढ़ाया। और बच्चों की खास बात ये कि इन लोगों ने पढ़ाई में मन लगाया और आप देख सकते हैं कि मंजू हमारे बीच बैठी हैं। इन्होंने स्टेट में 1854 रैंक प्राप्त किया। ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने 3,20,014वां रैंक प्राप्त किया और अब हमारे धनबाद के इस राज्य के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, इसमें आप शिक्षा ग्रहण करेंगी। तो सबसे पहले नमस्कार, आपका मंजू बहुत स्वागत। और आपके पिताजी हमारे बीच में गोविंद हांजा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। हमारे प्रभात खबर के इस झारखंड के देश दुनिया के लाखों लोग आपको देख रहे हैं मंजू। तो सबसे पहले आपसे सवाल कि आपने क्या सोचा, कैसे पढ़ाई की? हमको पहले से प्लानिंग नहीं था कि हमको नीट ही करना है। तो 12th जब स्टार्ट किए थे, 12th जब स्टार्ट किए, 12th में जब थे तब जो बायो की मेरी टीचर थी, उसी ने हमको मतलब इन्फ्लुएंस किया था कि तुमको एक बार नीट देना चाहिए, हो या ना हो जरूरी नहीं है, दे के देखो, होगा तो सही है, फिर तुम अपना देख लेना। वहां से शुरू हुआ था नीट जर्नी। उसके बाद हम बीच में छोड़ दिए थे। फिर जैसे जैसे कंडीशन घर का देखते गए कि घर में एक मेडिकल स्टूडेंट का होना जरूरी है, क्योंकि गांव में रहते हैं तो बहुत सारी जानकारी का अभाव रहता है और लोगों को मतलब कि क्या बोलते हैं, मेडिकल मतलब कि हॉस्पिटल जाने में भी बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं वहां पे जाकर के वो क्या बोलेगा, पैसा लेगा, क्या करेगा। वहां से हमको लगने लगा कि हमको मेडिकल पढ़ना चाहिए। तो अपना जो जर्नी था वो स्टार्ट किए। फिर उसके लिए पढ़ाना भी शुरू किए। पढ़ाते पढ़ाते फिर पढ़ाना मतलब क्या, ट्यूशन पढ़ाती थी आप? हाँ, ट्यूशन पढ़ाते थे। बताइए कहाँ और किसको पढ़ाती थी आप ट्यूशन? ट्यूशन हम पढ़ाते थे खरनी मोड़ में ही, छोटा सा एक कोचिंग था, वहाँ पे हम बायोलॉजी का ही ट्यूशन कराते थे 11th-12th के बच्चों को। अच्छा, मतलब साथ साथ अपनी पढ़ाई और पढ़ाई के लिए कुछ पैसे आए, हाँ, इसके लिए अपनी ट्यूशन। जी हाँ, अपना खर्चा जो खुद से चला सके, चाहे ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए या इधर अपना साइड में जो खर्चा होता है उसके लिए। उसके बाद 2024 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ग्रेजुएशन कंप्लीट होकर के पूरा कंप्लीट ध्यान दिया नीट में और नीट के लिए पढ़ाई स्टार्ट किए और फिर 25 में मेरा निकल गया और हो भी गया। यहाँ धनबाद शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में। बहुत बढ़िया, बहुत आपको इसके लिए बधाई। मंजू, अभी आपने कहा कि आपके मन में ये बात आई कि जिस इलाके में आप रहती हैं, बागदाहा में रहती हैं, और आपको वहाँ की स्थिति देखकर आपको लगा कि नहीं, एक घर में मेडिकल का बच्चा होना चाहिए, मेडिकल डॉक्टर होना चाहिए।
हाँ। तो घर के लिए ये पढ़ाई या समाज के लिए पढ़ाई? तो समाज भी अपने आप अच्छा होगा। जी, जी। आसपास अगर लोग उसको देखेंगे तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर हम कर सकते हैं तो बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। इसीलिए लगा कि बदलना चाहिए। साथ में आपके पिताजी गोविंद जी हैं। गोविंद जी, आप क्या करते हैं बताइए अपने हम एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल में सेवक का काम करते हैं और वह टीचर लोग जो हैं वही हमको बोले कि बच्चा तुम्हारा अच्छा पढ़ रहा है, इसको थोड़ा कस के बोलिए। अच्छा से पढ़ाइए, तो मतलब हमसे क्या होगा, आप लोग जो बोलिएगा वही होगा। कितने बच्चे हैं गोविंद जी आपको? मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा, कितनी बेटियां और कितने बेटे? 3 बेटियां हैं, सब तीनों पहले हैं, उसके बाद 2 बेटे पीछे हैं। अच्छा, बाकी बेटियां क्या कर रही हैं? एगो बड़ी बेटी है जो पीजी फाइनल किया हुआ है फिजिक्स ऑनर्स से लेके। अच्छा, फिजिक्स ऑनर्स से उन्होंने पीजी कंप्लीट किया है। जी मंजली तो जो है नीट क्वालिफाई कर लिया है, एडमिशन भी हो गया। जी जी। और तीसरी है जो आखिरी है वो इंटर में है। और बेटा भी मेरा एगो बड़ा है जो इंटर में है, छोटा बेटा मेरा 7th क्लास में है, उसी स्कूल में है जिस स्कूल में हम काम करते हैं। जो स्कूल में हमारा मंजली बेटी भी पढ़ी, बड़ी बेटी भी पढ़ी, उसी स्कूल में। और गोविंद जी, शुरू से आप सेवक हैं स्कूल में या पहले और कुछ करते थे? पहले हम घर में खेती बाड़ी करते थे, उसके बाद यही साथी लोगों को चलाया, जो हमारा स्कूल का बॉस लोग है, बोले चलो घर में क्या बैठा है, घर रहोगे तो थोड़ा बुद्धि भी होगा तुम्हारा, 2 पैसा भी होगा। तो हम आ गए तो काम करने लगे, तो देखने लगे अपना अपना बच्चा को लोग बढ़िया से पढ़ाता है। उसी स्कूल में भी एक जो हमारे सर हैं मैथ का, जो 9-10 का पढ़ाते हैं, उसका बेटा डीओ बन गए हैं। तो वही लड़का को जो डीओ बने, वही हमारा बेटी को भी ट्यूशन पढ़ाया, वही मुफ्त में पढ़ाया, वही उनको उकसाया, मैंने ये सब करना चाहिए, इसलिए लोग ये लाइन में उतर गया। इसलिए बिल्कुल गोविंद जी, ये बहुत ही गर्व की बात है कि किसी पिता के लिए कि उसके बच्चे, और खास तौर पे आप जिस इलाके से आते हैं, एकदम ग्रामीण इलाके से आप आते हैं, और वहां पर आप कैसे सोचे कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए? आपको नहीं लगा कि इन बच्चों को भी मजदूरी में भेजें तो 4 पैसे आएंगे और काम होगा, घर में खाना बनेगा? तो हम देखने लगे, जब हम तो मजदूर बने हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो हमारा बाल बच्चा क्यों मजदूरी करेगा? वो हम सोचने लगे हमारा बेटी कम से कम कलम चला के तो पैसा कमाएगा। हम तो माने शरीर मेहनत करके या खेत में कीचड़ में ये करके धान उगाते हैं, तब चावल होता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, तब होता है खाना। तो हम सोचे न बेटी लोग को, बेटा लोग को कम से कम कलम चला के माने पैसा कमाए, खाना खाए। बहुत बढ़िया आप सोचे गोविंद जी कि क्यों बच्चे भी मेहनत करें, कलम क्यों नहीं चला। और सच में आज के तिथि में या कभी भी सबसे बड़ा हथियार अगर कुछ है तो कलम है। अगर आपको जग जीतना है तो पढ़ना होगा। मंजू, आपने बहुत बड़ी पढ़ाई की, अब आप डॉक्टर बनने वाली हैं, नहीं? आपको कभी डर नहीं लगा? डर तो हमेशा लगता है, हर चीज में लगता है, पर उसको मतलब कि क्या बोलते हैं, डर को पीछे छोड़कर तो आगे बढ़ना चाहिए ना। बिल्कुल, तो इस डर को पीछे छोड़ने के लिए कैसे पढ़ाई की वो बताइए, ताकि जो लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आप सरीखे बच्चे देख रहे हैं, वो आपसे सीखे कैसे पढ़े और उस डर को जीत करके आगे बढ़े। डर तो रहता है कि होगा कि नहीं होगा, पर सबसे ज्यादा मतलब कि इन्फ्लुएंस करता है घर का हालत और आसपास का एनवायरनमेंट। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमको सबसे अच्छा लगा कि पढ़ाई करके मतलब कि कहीं ऐसे जगह पे जाना है जिसको जो चीज हम फेस कर रहे हैं वो हमको ना करना तो पड़े। कैसे पढ़ाई कैसे की वो जानना चाहेंगे। सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है कि ये पढ़ाई का तरीका क्या था, कितने घंटे आप पढ़ती थी, कब पढ़ती थी? आपने कहा कि आप ट्यूशन भी पढ़ाती थी, घर का भी काम कुछ करना पड़ता होगा, तो कैसे? ट्यूशन कराते थे, ट्यूशन के बाद जो टाइम मिलता था, जैसे ट्यूशन मेरा रहता था सुबह को 10 बजे तक मेरा ट्यूशन रहता था, हम 2 ही क्लास लेते थे। कितने बजे से कितने बजे तक? वो रहता था 8 से 10 तक, और उसके बाद जो समय बचता था लगे उसको सुधारने लगे और फिर हो गया। बहुत बढ़िया। आपकी बहन भी बहुत अच्छा पढ़ाई करी है, फिजिक्स से उन्होंने पीजी किया है और वो पढ़ा भी रही है कहीं,
बाकी भाई बहन भी आपके पढ़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अभी यूथ को? क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए, कौन सा मैसेज देना चाहिए? क्योंकि आप खुद अपने आप में एक ये है कि आपसे मिलकर, आपको देखकर ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा असंभव नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम यूथ को जो अभी 9, 10, 8, 7 जितने भी हैं, सबको यही कहना चाहते हैं कि अपना गोल सबसे पहले सेट कीजिए और उस गोल को आप जैसा चाहें, जितना मन लगाकर पूरा कर सकते हैं पूरा कीजिए। या घर में ऐसी समस्या हो जाएंगी, ऐसा कोई मौका आया क्या? मौका एक आया था जब शादी में था, किसी का शादी में गए थे, तो मतलब लड़की का शादी में गए थे, तो जैसे कि लड़की बहुत अच्छा पढ़ी लिखी थी, वो पीजी की हुई थी, पर वो ना देख करके लोग उसका सामान गिन रहे थे कि वो क्या क्या लेके आई है, तो वो चीज उनको बहुत खराब लगा था। सम्मान का सम्मान नहीं हो, प्रतिष्ठा उससे बढ़े कि वो कितनी पढ़ी है, उसका ज्ञान कितना हो, और ये भी आपको बहुत आपके अच्छे ख्याल हैं मंजू। ये तो हुआ जब बुरा लगा, सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? सबसे ज्यादा खुशी अभी क्या बोलते हैं, नीट निकाल के हुआ, और अभी सब हम पे प्राउड कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी हुआ। बिल्कुल, आप अपने समाज, आप झारखंड, अपने गांव और पूरे राज्य के लिए आप सच में प्राउड की बात है। जिस समाज से आप निकल के आती हैं, आपने मान बढ़ाया आदिवासी समाज का, और आदिवासी समाज, आदिवासियत ये झारखंड की शान है और आप उस शान में हैं। आपसे फिर बात करेंगे मंजू जी। आपसे गोविंद जी एक चीज पूछना चाहते हैं कि आपको कैसे, आपने तो इन्होंने कहा कि पेन पकड़ के आगे बढ़े, आपने भी कहा पेन पकड़ के आगे बढ़े, लेकिन आपके पूरे समाज में कई लोग ऐसे होंगे जब कहते होंगे कि अरे यार कहाँ पढ़ा रहे हो, चलो यार, चलो खेत की ओर ले चलो, चलो जंगल की ओर ले चलो। उस वक्त क्या लगा आपको? हमको सबसे बड़ा चीज लगा कि हमारा जो जाति का लोग है मेहनत मजदूरी करते हैं, दूसरा जाति का लोग जो अगल बगल में है, घर में, गांव में ही, तो उन लोग को देखते हैं अच्छा से रहता है, अच्छा से चलता फिरता है, गाड़ी से घूमता है, उनका बाल बच्चा लोग पढ़ता लिखता है, तो उन्हीं लोग के साथ देख के हमको भी लगाना है, हमको भी बच्चा को पढ़ाना चाहिए। ऐसे भी हम अपना जाति के लोग से हमारा उतना दोस्ती नहीं है जितना मैंने अदर कास्ट से है। महतो लोग हमारा यहाँ ज्यादा है, तो हम लोग का मैंने बहुत मैंने जब हम पढ़ते थे 6-7 में, उस समय से हमारा दोस्ती महतो लोग से था, और उन्हीं लोग से आना जाना। जब हम राजगंज स्कूल में पढ़ने लगे तो राजगंज के बच्चे से हमारा जो जितने हैं बड़ा बाजार के लड़के से हमारा दोस्ती था, एक ही बेंच में बैठना। उसी से आपको लगा कि उन लोगों से हाँ। अभी आपको क्या लगता है कि अब बच्चों को लेकर आप क्या करेंगे? अब बच्चा जैसे इतना दूर आ गई है तो उसको हम हर हाल में जैसे भी हम पढ़ाएंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। और बाकी दोनों तीनों बच्चों को सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तो मेरा सबसे बड़ा मूल उद्देश्य इस पर बढ़िया 4 साल बाद तो बेटी फिर करेगी, उसके बाद तो सबको, उसके बाद रहे समाज के बाद तो जहाँ तक मेरा हो सके मदद सब आगे बढ़ेगा। बिल्कुल समाज को आप मदद करेंगे, यही उत्साह होना चाहिए। तुम मंजू क्या कहना चाहोगी अपने सभी साथियों को, जो असंख्य साथी तुमको देख रहे हैं? सभी साथियों को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, और आपको जो भी चाहिए उसको हासिल कीजिए, लक्ष्य तक पहुंचिए बिना थके हुए। हाँ। यही ना? हाँ। और जब एक बाद में जब आप डॉक्टर बन जाइएगा, आप ओथ लीजिएगा, वो तो अलग बात है। हम एक प्रभात खबर के इस कार्यालय में आप आई हैं मंजू, पहली बार आप पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ पर आप कौन सा ओथ लेंगी? एक डॉक्टर बनने के बाद आपका क्या संकल्प होगा? डॉक्टर बनने के बाद तो मेरा यही संकल्प होगा कि जैसे कि हम देखें, जो गांव में देखें जिनके पास पैसा नहीं होता है या जानकारी का अभाव है, उन तक भी हम मतलब कि क्या बोलते हैं, मदद कर सके, चाहे वो उनको कुछ दे या ना दे, जितना हमसे हो सके वो हम उतना करेंगे। एक ऐसी डॉक्टर बनना चाहती है मंजू जो गांवों तक जाए, कोई दे न दे, लेकिन ये अपना सेवादान करेंगी, और यही सच में एक चिकित्सक का धर्म है, फर्ज है, इंसानियत है। आप प्रभात खबर कार्यालय आई,
आप दोनों पिता पुत्री को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आप बहुत आगे बढ़िए। हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।